नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपकी जो अटेंडेंस है उसका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और अटेंडेंस इस बार बहुत कम रही है। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है आपकी कट ऑफ पे, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ रहा स्कोर क्या रह सकता है, ताकि आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बहुत ज़्यादा आपको टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अभी आपको सीएचएसएल का मेंस देना है, सीजीएल का प्री देना है, फिर मेंस देना है। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, मेंस का एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है, टियर 1 का रिजल्ट आने के बाद आपको मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा। इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। उसके अलावा आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीवियस पैसेज है। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें कि टोटल फॉर्म जो थे वो कितने फिलअप हुए थे, तो सीएचएसएल 2024 का आप डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 34,55,669 जो थे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस आपकी काफ़ी कम रही है। केवल 12,68,123 जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम अटेंडेंस रही। 27.25% के आसपास आपकी इस बार अटेंडेंस रही है। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे, तो मुझे लगता है कि इसका कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि एक्चुअल जो कंपटीशन है इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल जो कंपटीशन होता है वो 4 से 5 लाख बच्चों के बीच में ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने आपका नहीं रखता है। बाकी सेफ राय स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, तो मैंने कई बार बताया कि अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो अगर आपका यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 145 प्लस राय स्कोर जा रहा है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए विदाउट टाइम खराब किए। उसके अलावा एससी कैटेगरी से 130 प्लस अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 125 प्लस राय स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा इजी शिफ्ट में एग्जाम था तो अगर राय स्कोर यहाँ पे 155 प्लस बनना है तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था तो इससे भी थोड़ा कम है तो भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर इतने मार्क्स आपके बनने हैं तो आप अपना टाइम मत खराब करिए, मेंस की प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अगर आपको मेंस देने को मिलेगा और आप अभी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन आपका किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगा। अगर प्रिपरेशन स्किप नहीं करेंगे तो अभी आपको सीजीएल का प्री देना है, उसमें आप बहुत अच्छा कराएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को एडवाइस देता हूं कि प्रिपरेशन अपनी जो है ड्रॉप आपको नहीं करनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टियर 1 का जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे मैं 2023 और 2022 को कोट करके आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप देखिए 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चला था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो रिज़ल्ट इन्होंने पब्लिश किया था 2023 में प्रोसेस काफ़ी फास्ट हुआ है। चाहे एमटीएस का देख लो, चाहे सीजीएल का देख लो, या आप सीएचएसएल का देखो, काफ़ी फास्ट यहाँ पे प्रोसेस हुआ है। तो आप देख सकते हैं 27 सितंबर को आपका जो रिज़ल्ट है वो इन्होंने पब्लिश कर दिया, यानी कि विदिन 40 डेज़ आपका जो रिज़ल्ट है वो आ गया था। अब यहाँ पे रिज़ल्ट आया 27 सितंबर को और जो मेंस आपका हुआ था वो 2/11/2023 यानी कि 2 नवंबर को आपका मेंस था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर को आपका मेंस था और सिंगल डे पे ही आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो इस बार भी एक ही दिन पे आपका मेंस का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, यानी कि नॉमिनेशन का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। ये आपके लिए अच्छी बात है। सीजीएल का मुश्किल है कि एक दिन में हो पाए, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट थोड़े से ज़्यादा रहेंगे इस बार। ठीक है, तो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन पे होगा। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आने के 1 महीने 6 दिन के अंदर आपका जो मेंस का एग्ज़ाम था वो भी करा लिया गया। ठीक है, 2023 में। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 का जो
प्री का एग्ज़ाम हुआ था वो 9 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक चला, ठीक है। उसके अलावा इसका जो रिज़ल्ट आया था वो आया था आपका 19 मई को रिज़ल्ट आया था, यानी कि विदिन 60 डेज़ इन्होंने रिज़ल्ट आपका पब्लिश कर दिया। जिस दिन एग्ज़ाम आपका ओवर हुआ उसके 60 डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट जो था वो पब्लिश कर दिया गया। और मेंस कब था इसका? 26 जून को आपका मेंस था, यानी कि जिस दिन रिज़ल्ट पब्लिश हुआ उसके 1 महीने 7 दिन के अंदर आपका मेंस का जो एग्ज़ाम था वो करा लिया गया। तो अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे 2023 में रिज़ल्ट आने में 40 दिन लग रहे हैं, 2022 में 60 दिन लग रहे हैं। तो मोटा मोटी ऑन एन एवरेज लें तो 50 दिन लगभग टाइम आपका रिज़ल्ट आने में लगता है जिस दिन आपका एग्ज़ाम ओवर हुआ। तो आपको पता है कि 2024 का जो एग्ज़ाम ओवर हुआ है वो 11 जुलाई को ओवर हुआ है। तो 50 दिन अगर हम मोटा मोटी लें तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगस्त लास्ट तक आपका जो रिज़ल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाएगा। अगस्त लास्ट तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको मेंस के लिए 1 महीने कुछ दिन का ही टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो 1 महीने 4-5 दिन के बाद आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि सितंबर लास्ट में किसी एक दिन जो है आपका मेंस का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और सिंगल डे पे एग्ज़ाम होगा। अगर बहुत ज़्यादा आपका खींचेंगे तो आप ये मान के चल सकते हो कि अक्टूबर लास्ट मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है। बहुत इसके चांस बहुत कम है। मोस्टली जो चांस है वो ये है कि सितंबर लास्ट में आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा। इससे ज़्यादा आपका मतलब आपके पास टाइम नहीं है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तभी यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे सिलेक्शन लेना सीजीएल की कंपेयर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, कट ऑफ थोड़ी सी आपकी ज़्यादा जाती है। तो यहाँ से आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि टियर 1 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। टियर 1 के रिज़ल्ट के बाद आपको कितना टाइम मेंस के लिए मिलेगा? 1 महीने कुछ दिन का ही टाइम आपको मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इस भरोसे हैं कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता। अगर आप प्रिपरेशन किए होंगे, अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तभी आप कर पाएंगे। वो टाइम सिर्फ रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए रहता है, ठीक है। तो अपना टाइम आपको ख़राब नहीं करना है। आपके सामने ढेर सारी अभी अपॉर्चुनिटी हैं। अभी एमटीएस भी आपने भरा होगा तो वो भी एग्ज़ाम है, फिर आपका सीजीएल का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। सितंबर लास्ट, मेरे हिसाब से सितंबर लास्ट में होगा। बहुत ज़्यादा अगर खींचेंगे तो ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी ये कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए बना दिया है। इसमें हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि CHSL सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।